और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। उनका भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने देश के गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी और कहा है कि हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। उनका भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आरपी सर, जिस तरह से यहां पर अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया है। देखिए भागीरथ जी, एक्चुअली क्या है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और संघ से लेकर के आप देखिएगा कि जब ये जनसंघ था तब से लेकर के और ये जो काफी एक्टिव रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनका प्रमुख योगदान राम मंदिर को लेके था, जो रथ यात्रा निकाली गई थी और उसके दौरान जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट इन्होंने क्रिएट किया था। और ये फाउंडर है भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी फाउंडर मेंबर हैं। तो जिस तरह से भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम किया है, एक तरह से आज आप उसकी परिणति देख रहे हैं कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे सर्वाधिक सबसे बड़े दल के रूप में हुआ और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इनके पास है। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत पहले से समझा जा रहा था कि इनको इस तरह से कोई सम्मान दिया जाना चाहिए। हालांकि बीच में चर्चा चली थी कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाए और ये बनाया जाए। जिस तरह से भारतीय राजनीति में एक तरह से लग रहा था कि उनको एक किनारे ढकेल दिया गया है, तो हमें ये लगता है कि ये जो सम्मान दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, ये इसके लिए जो है वो वैसे भी बहुत ज्यादा एक तरह से अपेक्षित था कि इस तरह का परिणाम आना चाहिए। और जो हिंदुत्व का जो एजेंडा लेकर के इन्होंने चला, आज देखिए राष्ट्रवाद और तमाम चीजों का जो इनका एक विजन था, बहुत बड़ा विजन था, जिसके चलते आज भारतीय राजनीति की एक अलग ही तरह की दिशा निर्मित हो गई है। बिल्कुल, अगर देखिए लगातार विपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाता रहता है, अभी के वर्तमान नेतृत्व पर आरोप लगाता रहता है कि इन्होंने जो वरिष्ठ नेता उनको साइड कर दिया है, मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया है, उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है। और जब अभी भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस वक्त भी जब नहीं आए लाल कृष्ण आडवाणी, हालांकि उनकी तबियत खराब थी इसलिए नहीं आए, लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठाता रहा है। तो यहां पर भारत रत्न सम्मान देकर यह भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं में जिन्होंने देश के लिए काम किया है या बेहतर काम किया है, उसको बीजेपी कभी नहीं भूलती, विपक्ष चाहे कितना भी कुछ भी कहता रहा है। नहीं, देखिए उनके देश को लेकर के जो की गई सेवाएं हैं, एकदम आप समझ लीजिए उन्होंने एक बड़ा काम किया है और देश के लिए बहुत सारे विभिन्न पदों, जैसे उप प्रधानमंत्री से तब भी किया और एक मूवमेंट खड़ा किया। फिर वहाँ का विकास की राजनीति, राष्ट्रवाद, धारा 370, राम मंदिर, यूसीसी, ये सारे मुद्दे लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी एक
जिनको उनको जो है भारतीय जनता पार्टी का लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो वो उन्होंने काफी कुछ काम किया। बहुत ही एक तरह से उनके जिस तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उन्होंने अपनी जी। अरबी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन यहां पर अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया गया था, उसके पुरोधा थे, उसको लीडर थे लालकृष्ण आडवाणी। और अभी 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो उसके बाद भारत रत्न सम्मान, और लगातार विपक्षियों की तरफ से भी आरोप लगाना कि जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, वर्तमान नेतृत्व उनको नकार रहा है, उनको पूछ नहीं रहा है, तो ये उन सभी को जवाब है। मुझे लगता है कि यहां पर बीजेपी ने उनके कामों को सराहा भी है, और विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता रहा है उनको भी एक जवाब देने की कोशिश की जा रही हो। कहीं ना कहीं इस वक्त 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना, और जिसको लेकर जो एक अभियान चलाया गया था, रथ यात्रा निकाली गई थी, उसके प्रमुख लीडर थे लालकृष्ण आडवाणी, तो उसको भी कहीं ना कहीं यहां पर आप इसको भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जो उनका एक सपना था वो सपना भी पूरा हुआ है। 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। और हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक बीजेपी के शंकरलाल तिवारी जुड़ गए। शंकरलाल तिवारी जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। मेरे वरिष्ठ नेता नहीं, देश के, मेरे तो भाई हैं, पर पूरे देश के और दुनिया में जाने जाने वाले संघर्ष का दूसरा नाम लालकृष्ण आडवाणी। संघर्ष जो उन्होंने किया इस देश के अंदर, और जिस ढंग से पार्टी को 2 सीटों से और फिर यहाँ तक पहुंची आज पार्टी, माननीय इसमें मोदी जी का भी सहयोग रहा, मोदी जी का नेतृत्व रहा, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो बनी पहली बार, जहाँ दुनिया के और देश के राजनीतिक विश्लेषक ये कहते थे कि भाजपा तो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती, और इस देश में इतने करोड़ जो है अल्पसंख्यक है, इतने करोड़ ये हैं, तो भाजपा तो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती। और पहली बार दिल्ली के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो एक बार नहीं बनी, एक बार एक वोट से गई, दोबारा फिर बनी, तिबारा बनी। पूरे आडवाणी जी का ही कमाल था और अटल जी का। माननीय मोदी जी ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं का और आम आवाम का सम्मान किया है। आडवाणी जी का सम्मान राम भक्तों का सम्मान है। अभी चंद दिन पहले 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा की गई। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा कहीं न कहीं आडवाणी जी की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी थी, और इस नाते मोदी जी तो हमेशा कमाल करते हैं। मोदी जी तो ऐसे निर्णय करते हैं जिनकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है। हम सब प्रसन्न है, गदगद है, और ये परंपरा भारत की है, भारतीय संस्कृति की है कि जिसने जो किया उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। हमारे अटल जी को मिला, माननीय आडवाणी जी को भारत रत्न का जो सम्मान मिला, ये एक एक उस कार्यकर्ता का सम्मान है जो जनसंघ के जमाने से, जब चना खा करके लोग काम करते थे, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेता जो मध्य प्रदेश को गढ़ने में, गुजरात ठीक है, को लेकिन शंकरलाल तिवारी जी, क्या यही सबसे बेहतर समय था? क्योंकि जिस तरह से आपकी पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर एक प्रमुख भूमिका निभाई है, रथ यात्रा निकाली गई थी, उसके लीडर लालकृष्ण आडवाणी भी थे। अभी 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो यही सबसे समय था लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा करने का। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छा समय कुछ हो ही नहीं सकता। और समय के मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी वगैरह जो लोग भी हैं हमारे वरिष्ठ नेता, वो टाइमिंग के मामले में बेजोड़ है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत सही समय था। बिल्कुल बिल्कुल, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और जो रथ यात्रा निकाली गई थी
मंदिर वहीं बनाएंगे नारे को लेकर, और उसके प्रमुख लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी, और आज उनको भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।